मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ की डबल बेंच में शुक्रवार को शहर की स्वर्णरेखा नदी के मामले में सुनवाई हुई है। इस दौरान हाईकोर्ट की डबल बेंच के जस्टिस रोहित आर्य ने साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरह का रवैया नगर निगम के अफसरों का है और आदतों में सुधार नहीं किया गया, तो उसके बाद अब ये मामला वो सीबीआई को सौंप देंगे। साथ ही पूरी वर्किंग के खिलाफ सीबीआई जांच पूरा रिकॉर्ड सीज करवा देंगे, क्योंकि नगर निगम के अफसर हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी हुई सुनवाई पर हाईकोर्ट निगम कमिश्नर सहित अन्य अफसरों को लताड़ लगा चुका है। कोर्ट का कहना है कि निगम के अधिकारी हाईकोर्ट में आकर झूठ बोल रहे हैं, सबको जेल भेज दूंगा। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ण रेखा के नाम पर सारा पैसा कुएं में डाल दिया है। अमृतकाल को ये लोग स्वर्ग दिखाकर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जिसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सोमवार यानी 15 अप्रैल को निगम से 5 बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब की है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर वो इस रिपोर्ट से असंतुष्ट हुए तो मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। आपको बता दें कि 6 महीने से लगातार हाईकोर्ट की डबल बेंच में स्वर्ण रेखा नदी के मामले में सुनवाई चल रही है। इस दौरान नगर निगम अब तक अपनी कार्यवाही से कोर्ट संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण उसको फटकार लग रही है। साथ ही मामला सीबीआई को सौंपने तक की नौबत आ गई है। स्वर्णरेखा नाले में आज अहम फैसला दिया है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। क्या फैसला दिया है, किस तरह सुनवाई हुई है? देखिए, माननीय न्यायालय के समक्ष एक बार फिर ग्वालियर की एक ज़माने में जीवनदायिनी रही स्वर्णरेखा नदी के पूरे मामले में सुनवाई थी। चूँकि हम लोग माननीय न्यायालय के माध्यम से स्वर्णरेखा नदी के पुनर्जीवित करने की उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारा कहना यह है कि इस नदी से जो पहले सिंचाई होती थी, लोगों को स्वच्छ पानी मिलता था, उसी तरीके से वर्तमान में भी मिलना चाहिए। पानी लोगों के जीवन जीने का अधिकार है। आज फिर जो सुनवाई थी, आला अधिकारी वहाँ प्रस्तुत हुए, एफिडेविट कंप्लाइंस रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत हुए, लेकिन धरातल पर कोई काम ना होने के कारण माननीय न्यायालय ने फटकार लगाने का, डांट लगाने का एक बार फिर काम किया, और स्पष्ट तौर पर माननीय न्यायालय ने ये कर कह दिया कि हमने 2014 से लेके मास्टर प्लान से लेके आज तक का जो खर्चा मांगा था वो कहाँ है। जब अधिकारी ने कहा कि हम पूर्व में दे चुके हैं, तो माननीय न्यायालय ने कहा कहाँ है पूर्व में, तो उस पर माननीय न्यायालय ने डांट लगाते हुए कहा कि मैं इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपने का काम कर दूंगा, और सीबीआई जब इसमें जांच करेगी तब आपको पता चलेगा। मतलब माननीय न्यायालय को ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि मैं सीबीआई को इस पूरे मामले को सौंपने का काम करूंगा। किस तरीके से अधिकारी जो वहाँ प्रस्तुत होते हैं, चाहे वो नगर निगम के हों, स्मार्ट सिटी, वन विभाग, जल संसाधन विभाग के तमाम अधिकारी, जो एक मत होकर माननीय न्यायालय को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। माननीय न्यायालय कह रहा है कि वो 2014 से लेकर आज तक का हिसाब कह रहे हैं पूर्व में हम दे चुके हैं। माननीय न्यायालय ने पूर्व में 50 करोड़ रुपए का हिसाब मांगा था, जो 2017 में ट्रंक लाइन के लिए आए थे। जो ट्रंक लाइन का काम नहीं हुआ, कि वो 50 करोड़ रुपए आए और कहाँ खर्च हो गए। तब उस पर उन्होंने 50 करोड़ का हिसाब न देते हुए अमृत योजना का जिक्र कर दिया था 2017 में, वो बात इन्होंने कही थी। तो माननीय न्यायालय ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगली सुनवाई को 15 तारीख को आप उपस्थित होइए, और शासन से आपको जितना पैसा इस नदी के रिवाइवल के लिए मिला है, और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मिला है, ट्रंक लाइन के लिए, सीवर लाइन के लिए मिला है, और कितना पैसा आपने खर्च किया है, वो समस्त दस्तावेज, प्रमाणित प्रतिलिपियां सब यहाँ प्रस्तुत कीजिए। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगली सुनवाई को माननीय न्यायालय ने सारी चीज़ें तलब की हैं। आज के कुछ अधिकारियों को फटकार लगी है। देखिए, फटकार लगाने का काम माननीय न्यायालय ने किया, अपर कमिश्नर को किया। अपर कमिश्नर जो निगम की तरफ से पेश हो रहे हैं, उनको माननीय न्यायालय ने कहा कि आप यहाँ पेश हुए हैं और पन्ने पलटने का काम कर रहे हैं, आप तैयारी करके नहीं आए। मतलब आप सोचिए, कोई व्यक्ति इतनी बड़ी परीक्षा पास करके आया, अब इसका अपर कमिश्नर बना और न्यायालय को गुमराह करने का काम कर रहा है। कोई तैयारी करके नहीं आते। माननीय न्यायालय कह रहा है कि वो हिसाब दो, वो हिसाब ही लेके नहीं आए, और कह रहे हैं पूर्व में हम पेश कर चुके हैं, जबकि कोई पैसा पेश नहीं किया। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि आप इस पद पर रहने लायक नहीं है। आप अगर आपका ये पूरा आज का जो आपने बयान है वो अगर झूठा निकला, तो मैं आज ही जेल भेजने का आपको काम करूंगा। मतलब माननीय न्यायालय को जो कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि मैं आज ही आपको जेल भेजने के लिए काम करूंगा, तो इन अधिकारियों के हौसले कितने बुलंद होंगे कि न्यायालय को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार छुपाने का काम किया जा रहा है इन अधिकारियों के द्वारा। इस पर हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय अगली सुनवाई को इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपने का काम करेंगे। करोड़ का घोटाला है, और
इस नदी पर उस समय जब थीम्स नदी की तर्ज पर डेवलप करने का काम किया गया तो 650 करोड़ रुपए की योजना थी, लेकिन एरीगेशन बोलता है कि 3 फेसों का 1982 से लेकर आज तक का जिक्र करता है, उसमें 100 करोड़ का जिक्र है सिर्फ। नगर निगम को एरीगेशन ने जब जो जमीन नदी सौंपी उस समय पैसा दिया गया एरीगेशन के द्वारा नाले सेपरेट करने के लिए, वो उस पैसे का आता पता नहीं है। नगर निगम इस नदी पर हर साल मेंटेनेंस के लिए, साफ़ सफाई के लिए शासन से पैसा लेता है, वो उसका पता नहीं है। इस नदी पर अभी 850 करोड़ की लागत का एक एलिवेटेड रोड बनना है, जिसकी लागत बढ़ के 1400 करोड़ रुपए हो गई। 19 करोड़ की लागत का आप इसमें एक सीवर लाइन मिला रहे हैं। मतलब ये आप देखेंगे तो लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं जाती हैं जो इस पर की जा चुकी हैं या करने का काम किया जा रहा है। मतलब पिछले 20 सालों से इस नदी को लाभ का अड्डा जहाँ के अधिकारी, जहाँ के नेता बनाए हुए हैं और इस नदी को बर्बाद करके अपनी जेब में भरने का काम यहाँ के अधिकारियों ने और नेताओं ने किया है। ये भ्रष्टाचार छुपाने का क्या रीज़न हो सकता है? अधिकारियों को क्यों छुपाया जा रहा है? देखिए, पूरी निगम संलिप्त है, नीचे से लेके कमिश्नर तक पूरी निगम संलिप्त है, पूरा जल संसाधन विभाग संलिप्त है। आप सोचिए 650 करोड़ की योजना और बता रहे हैं 100 करोड़ रुपये, तो पूरा वन विभाग संलिप्त। वन विभाग ने इंटरवेंशन एक बना के पेश किया। 22/2/2023 का आदेश था, उस आदेश के बिहाफ पर अगस्त में बनाया। उस आदेश में 2 महीने का समय था, 2 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करनी थी, जिसमें वन विभाग का कहीं जिक्र नहीं था, उपस्थिति भी नहीं थी उनकी। और वो वन विभाग उसमें अगस्त में रिपोर्ट बनाता है और जनवरी में 2024 में माननीय न्यायालय से कहता है कि 50 हमने इंटरवेंशन बनाया है। तो मतलब आप सोचिए 1 साल बाद जिक्र न्यायालय के सामने करता है। कितनी बड़े भ्रष्टाचार करने की योजना विदेशी पेड़ लगाने के नाम पर उन्होंने कर दी। जो पेड़ लगाना, जो काम पीपल के पेड़ से हो सकता है, नीम के पेड़ से हो सकता है, कैथ के पेड़ से हो सकता है, जामुन के पेड़ से हो सकता है, वो विदेशी नस्ल के पौधे लगा रहे हैं। आप सोचिए, मतलब न्यायालय में सुनवाई चल रही है और लाभ का अड्डा अधिकारी बनाए हुए हैं इस नदी को। किस तरीके से इस नदी को अगली तारीख माननीय न्यायालय ने सोमवार को 15 अप्रैल को निर्धारित की है और अगली तारीख पर माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि समस्त दस्तावेजों के साथ, बैलेंस शीट के साथ आपको यहाँ उपस्थित होना है, जिस पर हिसाब किताब पर हम यहाँ बात करेंगे। क्या कुछ मामला है? स्वर्ण रेखा वाले मामले में जन सुनवाई थी, जिस पर से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नगर निगम से 2014 से लेकर 24 तक कितना पैसा खर्च किया गया ग्वालियर सीवर सिस्टम को लेकर, यह प्रस्तुत करनी है रिपोर्ट उनको और पूरा खर्चे का ब्यौरा पेश करना है। और जो सैंपल लिया था पूर्व के आदेश के तारतम्य में, और उस सैंपल की जो रिपोर्ट आई है वो आई है, उसमें सीवर का पानी है, जबकि नगर निगम का ये कहना था कि वह तूफान और बरसात का पानी है। इस पर भी न्यायालय ने टिप्पणी करी। न्यायालय ने आज बहुत गंभीरता से लिया मामले को और न्यायालय ने नाराज़गी भी व्यक्त की कि अधिकारी केवल कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, वहाँ की दरअसल में कोई जानकारी नहीं रखते कोई, और ना ही कोई जानकारी न्यायालय को बता पाते, जिसको लेकर सोमवार को तारीख लगाई है। सोमवार को नगर निगम को संपूर्ण जानकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी है। इस मामले में सुनवाई सोमवार को होगी।